हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से मैंने ये सब कलेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि एमपी जीके वगैरह के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को ब्लैंक कहा जाता है, यानी कि फर्टाइल वैली एंड रोलिंग हिल्स इन द नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है बुंदेलखंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड किसको कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और फिर वहां पर बनते नहीं है। तो अगर आप लोग जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा तब तक कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली रूल्ड बाय दी, मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से ब्लैंक का शासन था। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग पड़ता है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैप बनाकर देखें तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट यहाँ होता है, ठीक है। तो पूर्व आपका ये रहेगा। तो पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, गोंड, ठीक है। गोंडों का शासन पूर्वी भाग पर था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि दी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हुज नेम मीन्स प्लेस ऑफ पीकॉक, मतलब जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुरैना। मुरैना का नाम जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो मोर हैं उनके नाम पर, ठीक है, यहाँ पे मोरों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसका नाम मुरैना पड़ा, प्लेस ऑफ पीकॉक, ठीक है। मोरों की जगह के नाम से ये स्थान या जिला फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर ब्लैंक पर मिलते हैं। तो नर्मदा नदी का जो पूर्वी छोर है, ठीक है, ईस्ट पार्ट नर्मदा नदी का, और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं। तो सतपुड़ा भी यही है। तो सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर है महाकौशल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अपकमिंग एग्जाम जो आपके जेल पैरी है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है, एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी है, एमपीएसआई पुलिस कांस्टेबल वगैरह जितने भी एग्जाम आपके मध्य प्रदेश द्वारा होते हैं, और कुछ और जो आपके मतलब कि इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे दहेज एग्जाम है, उसमें आपका आता है करंट अफेयर वगैरह के जनरल स्टडी के आपके 20 क्वेश्चन। और आपका ग्रुप 5 एग्जाम हुआ, ग्रुप 5 में भी आपके इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक के आईटीआई टीओ वगैरह जितने भी एग्जाम हैं मध्य प्रदेश एमपीपीवी द्वारा कंडक्ट होते हैं, सभी में आपका करंट अफेयर और एमपीजी के आता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन का भी एक आध दो आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर और मध्य प्रदेश जीके के बाहर के भी एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फिफ्थ क्वेश्चन कि द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश दैट है 50% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन आर। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए होगा, धार, मंडला तथा झाबुआ। धार, मंडला और झाबुआ में जिसमें आदिवासी आबादी 50% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉसिल इन द फॉसिल पार्क इज द, जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म, तो यहाँ पर है पाम जीवाश्म, ठीक है, या पाल्म जीवाश्म जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म, वो यहाँ पर जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां पर बनते नहीं है, और ये 1-1 मार्क्स के आपके आते हैं। और अगर आपका गलत है तो पूरे 1 मार्क्स आपके चले जाते हैं। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि लोगों का सिलेक्शन है पॉइंट में रुक जाता है। पॉइंट किसी का 6-5 में, किसी का 1 नंबर से चूक जाते हैं कट ऑफ में, और ठीक है।
तो एक एक नंबर पर कंपटीशन रहता है, आपके आधे आधे नंबर पर कंपटीशन रहता है, पॉइंट्स में कंपटीशन होता है। तो ये आपको याद रखना है। जब पटवारी के एग्जाम हुए थे तब लोगों के पॉइंट्स से उन लोगों की रैंक चली गई थी और सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया था। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन, जीवाश्म पार्क ब्लैंक में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है जीवाश्म पार्क? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कटनी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। बांधवगढ़ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन, जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है वो कब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1968 में, 1968 में बांधवगढ़ जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। पहले अभ्यारण्य था बांधवगढ़। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज अबाउट, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र। देखिए ये भौगोलिक क्षेत्र से भी आपका इसमें पूछ लिया, ये हिस्ट्री और ठीक है आपका संबंध है भूगोल से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 308.24 स्क्वायर किलोमीटर यानी 308.24 वर्ग किलोमीटर आपका भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह ये सब आपको मध्य प्रदेश का पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इंडियन डियर इज दी, सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, राइट आंसर सांबर। ठीक है, सांबर सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। ये देखिए इस टाइप के आपसे ऑल इंडिया का भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये है यहाँ पर, ये फेन सेंचुरी इज इन, जो फेन अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा, मंडला। फेन अभ्यारण्य मंडला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन। द 2 सेंचुरीज ऑफ सीधी आर, सीधी के 2 अभ्यारण्य। अगर यहाँ पर हम बात करें तो संजय डुबरी एंड बांधवगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, संजय डुबरी एंड बांधवगढ़, नहीं संजय डुबरी एंड बगदरा, सीधी के 2 अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर है कि केन घड़ियाल सेंचुरी इज लोकेटेड, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर वो छतरपुर, छतरपुर में केन, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके के नेशनल पार्क से। ठीक है, और ये आपके अभ्यारण्य वगैरह या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं उनसे पूछे लिए जाते हैं और नदियों से पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। कुछ ईयर्स मतलब कि कुछ जो मतलब डेज वगैरह मनाते हैं कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट होता है। जैसे विश्व के, ऑल इंडिया के या मध्य प्रदेश में कोई डे सेलिब्रेट होता है या किसी की कोई करंट अफेयर में पोस्ट वगैरह हो तो वही पूछ लिए जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि सेंचुरी दैट हैज द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इज सेंचुरी, तो बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाला अभ्यारण्य है। तो कौन सा है ये अभ्यारण्य? तो यहाँ पर है बांधवगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, बांधवगढ़। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है एंशियंट नेम ऑफ रिवर चंबल, ये चंबल नदी का प्राचीन नाम है। तो ये था चरमावती। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन इंदौर इज, नदी जो कि इंदौर में से निकलती है तो उसका नाम है। यहाँ पर बात करें अगर हम तो क्षिप्रा। ठीक है, इंदौर से निकलती है कौन सी नदी? क्षिप्रा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश भारत में ब्लैंक का सबसे बड़ा भंडार घर है। तो किसका है? तो आयरन, कोल, गोल्ड और कॉपर। तो यहाँ पर है कॉपर। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा। तो मध्य प्रदेश भारत में तांबा का सबसे बड़ा भंडारक घर है। ये मिनरल्स वगैरह से पूछ लिए जाते हैं, मेटल्स वगैरह से, तो उनकी भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि चौलिया इज आ, तो चौलिया एक है, तो एक क्या है? ये वाटरफॉल है।
ये आपको जैसे झरना, नदी और इन सब से पूछ लिए जाते हैं, सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आपको सब याद रखने हैं कि चौल ये क्या है, तो ये एक झरना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि बड़े से छोटे आकार या क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। तो अब ये इनको क्षेत्रफल के हिसाब से करना है, तो हमें सभी नेशनल पार्क के जो क्षेत्रफल है, एरिया है या साइज है, हमें उनको याद रखना है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद है बांधवगढ़ और उसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क। और ये सीरीज जो गिवन डाटा है उसी के अनुसार दिया गया है। ठीक है, बड़े से छोटे आकार में हमें बताना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नदी जो कि गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो रिवर दैट फॉर्म्स डीप गलीज एंड नैरो गॉड्स कॉल्ड रविन्स इज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगी, वो जो निर्माण करती हैं वो है चंबल। चंबल नदी जो है वो गहरी घाटियों, ठीक है, गड्ढों और सकरी घाटियों, नालों का निर्माण करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बेत्रावती इज द नेम दैट वाज गिवन टू द रिवर। बेत्रावती नाम खाली स्थान नदी को दिया गया था, तो कौन सी नदी को बेत्रावती नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, बेतवा। बेतवा नदी को बेत्रावती नाम दिया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है कि मैकल हिल्स आर दी सोर्सेस ऑफ डिफरेंट रिवर्स एंड हेंस इट कैन बी कॉल्ड अ ब्लैंक। मैकल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं और इसलिए इसको ब्लैंक कहा जा सकता है। तो इसको क्या कहा जा सकता है? मैकल पहाड़ियाँ जो विभिन्न नदियों का स्रोत है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वाटर शेड। ठीक है, वाटर शेड कहा जाता है किसको? तो मैकल पहाड़ियों को जो विभिन्न नदियों का स्रोत है। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, कोई खास ऐसी बुक नहीं आती है करंट अफेयर की जिसमें आपको पूरे करंट अफेयर के एमसीक्यू वगैरह इसमें मिल सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग ये पूरे एमसीक्यू इस टाइप के 1000 प्लस एमसीक्यू की मैंने सीरीज कंप्लीट करी है, अगर आप लोग चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें इसी टाइप के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के, एमपी करंट अफेयर के, इसमें आपको एमपी जी के, ठीक है, आपको एमपी जी के 1000 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने कभी पढ़े भी नहीं होते हैं और आप लोगों को जो बुक वगैरह उनमें नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो इसके लिए मैंने ई बुक कंप्लीट करी है। तो 1000 प्लस एमसीक्यू एमपी जीके की ई बुक आपको मिल जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उसमें रहेंगे, तो दोनों मीडियम वालों के लिए सुटेबल है और अकॉर्डिंग टू द आपके लेटेस्ट एग्जाम पेपर के पैटर्न के हिसाब से मैंने इसमें कवर किए हैं। तो ये आप लोग परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, आपको पूरे 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर 2-4 बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे ना, रिवाइज कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका एमपी जीके का, ठीक है, इसके बाहर नहीं आपको मिलेगा। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर और कंप्यूटर वगैरह और एमपी मतलब जनरल साइंस की और भी आपको ई बुक्स वगैरह सभी मिल जाएंगी। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बरोदिया इज एन इरिगेशन कैनल इन रिवर। तो बरोदिया ब्लैंक नदी में एक सिंचाई नहर है, तो कौन सी नदी में बरोदिया जो है वो सिंचाई नहर है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, चंबल। ठीक है, बरोदिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है। ये आपसे नहर वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, पुल पूछ लिए जाते हैं कि ब्रिज वगैरह कौन सी नदी पर कौन सा है, किसकी क्या सहायक नदियां हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम पेपर में एक ना एक मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बैनीगंज ब्लैंक जिले में एक सिंचाई नहर है। अब देखिए, बैनीगंज इज एन इरिगेशन कैनल इन दी ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट। तो ये है हमारी छतरपुर जिले में। ठीक है, बैनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी सिंचाई नहर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टीक फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज फाउंड इन। मध्य प्रदेश के राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल ब्लैंक में पाया जाता है। तो यहाँ पर है
रातापानी बाघ अभ्यारण्य या रातापानी टाइगर रिजर्व में बेहतरीन सागौन का जंगल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हमने यहाँ पर 25 MCQ कवर करे। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको पूरे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी 1000 प्लस, और आप लोग ये ई बुक वगैरह भी परचेज कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। और रिवाइज क्विक रिवीजन वगैरह के लिए ये MCQ की सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।